नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे का जो पिछले 4-5 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुद्दा गरीब मजदूरों से जुड़ा हुआ है जो देश के अनेक भाग में फंसे हुए हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे। रिसेंटली हमने सुना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेन चलाकर इनको अपने अपने राज्य भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मीडिया का रिपोर्ट है वो बहुत ही दुखदाई है और देश के विभिन्न भाग से बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर नजर आ रहा है। कहीं पे लोग पैदल चलकर कोसों दूर जा रहे हैं, कहीं पे एक माइनर लड़की अपने बीमार पिता को 1200 किलोमीटर दूर साइकिल से चलाकर ले जा रही है। कहीं पे लोग ट्रेन में भूखे प्यासे सफ़र कर रहे हैं और उनके पास खाने तक की चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई है। इसी बीच एक जो बढ़िया न्यूज़ हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुमोटो को विजिलेंस लिया और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर में क्या लिखा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि आखिर ऑर्डर में क्या है। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही स्पीडली हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही छोटा सा ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वी टेक सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स हु हैड बीन स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। The newspaper reports and the media reports have been continuously showing the unfortunate and the miserable condition of the migrant laborers walking on foot and cycles from long distances. They have also been complaining of not being provided food and water by the administration at places where they were stranded or in the way, that is highway from which they proceeded on foot, cycle or other modes of transport. In the present situation of lockdown in the entire country, this section of the society needs succor and help by the concerned government. Especially, steps need to be taken by the government of India, state government, union territories in this difficult situation to extend helping hand to these migrant laborers. This court has also received several letters and representations from different sections of society highlighting the problem of migrant laborers. The crisis of migrant laborers is even continuing today, with large sections still stranded on roads, highways, railway stations and state borders. The adequate transport arrangement, food and shelters are immediately to be provided by the center and state government free of cost. Although the government of India and the state governments have taken measures, yet there have been inadequacies and certain lapses. We are of the view that effective concentrated efforts are required to redeem the situation. We thus issue notice to the Union of India and all states, union territories to submit their responses looking into the urgency of the matter. We direct the suo petition to be taken up day after tomorrow, and we request the learned Solicitor General to assist the court and by the next date of hearing bring in the notice of the court all measures and steps taken by the government of India and to be taken in this regard. जैसा कि हमने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ कॉग्निजेंस लिया और सॉलिसिटर जनरल को रिक्वेस्ट किया है कि अगले दिन ये सारे रिपोर्ट्स को जमा करें जिसमें ये बताया गया हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आखिर क्या मेजर्स लिए हैं इनकी स्थिति को सुधारने के लिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्यूमेन स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।